स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। तो जैसा कि आप सभी सामने वीडियो के थंबनेल पे देख ही सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि क्या सचिन सर की मार्कशीट फेक है और क्या 12th में उनके उतने नंबर नहीं आए थे जितने वो वीडियोस में बताते हैं। तो इतने सारे मुझे कुछ लोगों के, वो भी खैर हमारे ही बच्चे हैं जो हमें ऐसा कमेंट लिखते हैं, तो मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कुछ दिनों से कि जब मैं आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि जब मैंने कैसे 98 मार्क्स लिए, कैसे मेरे हिस्ट्री में 100 में से 100 आए, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपकी ये मार्कशीट फेक है। और मतलब मेरे को भी मतलब जान के एक तो इतनी हंसी आई कि कोई बंदा 1 मिलियन वाले चैनल पे कोई क्या अपनी फेक बातें बताएगा। लेकिन फिर भी ये दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ प्रूफ से ही काम होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिनसे जिन लोगों ने भी ऐसे कमेंट किए थे, एक तो उनके मुंह बंद होंगे और अगर कोई करने की सोच रहा था तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। जिसने भी कमेंट किया था वो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप इसको सर्च मार के अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये मेरी मार्कशीट है 12th क्लास की। इसमें सब कुछ है, सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप मेरा नाम देख सकते हैं सचिन। और जो भी महानुभव ऐसा कह रहा था कि मार्कशीट के ऊपर फुल नाम होता है, तो आपको बता दूं कि अगर कोई अपने आधार कार्ड से लेकर 10th क्लास की मार्कशीट तक सिंगल नेम रखता है तो वो सिंगल ही आएगा 12th में भी, ठीक है। रोल नंबर मेरा आपके सामने लिखा हुआ है, मदर्स नेम फादर्स नेम है, मेरे स्कूल का नाम है, ठीक है। और मतलब स्कूल का नाम भी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट कोएड, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अब आइए बात करते हैं मेरे मार्क्स के ऊपर। तो आपको अगर ये छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अब आपको शायद थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो इंग्लिश में मेरे 82 आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वो शायद कोई मूर्ख था, मुझे कह रहा था कि इसमें तो प्रैक्टिकल के भी होते हैं, आपके 82 कैसे आ गए। तो मेरे दोस्त 2019 में मैंने अपनी 12th की थी और 2019 में इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं होता था, ओके। सो 82 मार्क्स जो है मेरे इंग्लिश में आए थे। उसके बाद हिंदी इलेक्टिव की बात करें तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, 75 मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिए थे, मेरे 95 आए थे 100 में से। हिस्ट्री की बात करें तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, 80 नंबर की थ्योरी का पेपर था और मेरा सब कुछ सही था। हिस्ट्री में मेरे 100 में से 100 आए थे। इस वीडियो में जुड़े रहना आप। जो भी जिसने ये कमेंट लिखा था कि मेरी फेक मार्कशीट है, आपके लिए एक मार्कशीट या आप समझ लो एक सर्टिफिकेट और है जो स्पेशल आपको दिखाने के लिए मैंने वो लिया है, और शायद आपके पूरे फैमिली में किसी को ना मिला हो, क्योंकि अगर आप किसी की मेहनत के ऊपर ऐसे लिखते हो तो आप उसको फिर देखो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 94 है मेरे, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में मेरे टाइम पे कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होते थे। जो 94 है ये खुद की मेहनत से स्कोर किए हुए हैं, कोई इसमें असाइनमेंट वगैरह का जो है जैक नहीं लगा था। ज्योग्राफी में मेरे 68 आए थे थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में 30 में से 30 थे, यानी कि 100 में से 98 आए थे मेरे। फिजिकल एजुकेशन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, इसमें मेरे 91 आए थे। तो अब ये तो बात हो गई भाई मार्कशीट की। तो शायद अब आपकी आंखें खुल गई होंगी जिसने भी मुझे ऐसा लिखा था कि आपकी मार्कशीट फेक है। तो शायद अगर आपको अभी भी कोई भ्रम है तो आप जाके सीबीएसई पे चेक कर लीजिए, डाउनलोड मार लीजिए मार्कशीट, आपको और तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात रही मार्कशीट की। अब ये जो मेरे हिस्ट्री में 100 में से 100 आए थे, इसके लिए सीबीएसई ने मुझे अलग से भी सम्मानित किया था। और वो सिर्फ कुछ 1-2% ही बच्चे होते हैं जिनके हिस्ट्री में से 100 में से 100 आते हैं, और उनको सीबीएसई अलग से एक सर्टिफिकेट भी देती है। और वो सर्टिफिकेट कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, हो सकता है आपको भी ऐसा सर्टिफिकेट मिले आगे चल के। तो आइए देखते हैं। ये होता है सीबीएसई की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, और ये ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर विषय में 100 में से 100 लेके आते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देखोगे, आपको यहां पे समझ में आएगा कि सचिन, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजय कॉलोनी भाटी माइंस को उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। और जो 0.1% ऑफ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ध्यान से देखिए इसे, हिस्ट्री सब्जेक्ट में उन्हीं को यह सर्टिफिकेट मिलता है मेरे दोस्त। तो आप किसी को भी ऐसा लिखने से पहले कृपया तथ्यों की जांच कर लें, या आप आके मुझसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लें, मैं आपको वहां भी बता देता। पर यह वीडियो कुछ हेटर्स के लिए भी थी जो कि ऐसा समझते हैं कि हम यहाँ पे गलत नंबर दिखाते हैं या गलत मार्कशीट आपको मतलब दिखाते हैं। तो ये आपका वहम है, ये एकलव्य स्टडी पॉइंट है। हम 1 बिलियन से ज्यादा की फैमिली हो चुके हैं यहाँ पे, और आज तक ना तो हमने कुछ गलत दिखाया है ना आगे हम दिखाएंगे। जो भी है हमने अपनी मेहनत से लिया है, सरकारी स्कूल में पढ़ के लिया है, किसी को हमने
इतनी ज्यादा मेरे पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थी जिससे मैंने मतलब ये अचीव किया हो, या मैं कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ के 100 में से 100 लिए हैं। और ये मैं प्राउडली कहता हूँ, और जितने भी मेरे सरकारी जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी गर्व होना चाहिए कि ये मार्कशीट को देख के कि आप भी एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट होकर ला सकते हो अच्छे नंबर, ठीक है। और ये वीडियो से उनके मुंह पे भी अब ताला लगेगा जिन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स लिखे थे। और बेटा एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, इस फोटो में आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कुछ हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज अगर आपको नहीं पता क्या चीज है तो जाके गूगल पे इसकी कट ऑफ चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, ठीक है। हिंदू कॉलेज के अंदर जो कट ऑफ्स आती है ना, वो आती है 98%, 97%, 99%। इन बच्चों को ही वहां पे घुसने देते हैं। और जो आपने कमेंट लिखा था ना कि फेक मार्कशीट है, तो आप जैसों को तो वहां पे आसपास भी नहीं भटकने देंगे बेटा। आप अगर किसी को ऐसा लिखते हो, ठीक है, बिना आईडी कार्ड के अंदर नहीं घुसने देते हिंदू कॉलेज के अंदर। और हिंदू कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है बीए प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ 2 से 3 प्रूफ थे जो मैं देना चाहता था, और इससे और बच्चों को मोटिवेशन भी मिला होगा। जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको भी बेटा ये वीडियो पूरी देखने से थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन मिला होगा कि सरकारी स्कूल से सर ने पढ़ के कैसे इतने नंबर लिए, और आप भी ले सकते हो, ठीक है। जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। देखो मेरे टाइम पे क्या था कि आज तो क्या है कि इंग्लिश में भी इंटरनल के मार्क्स हैं, हिंदी में भी हैं। भाई मेरे टाइम पे क्या है, इंग्लिश के इंटरनल मार्क्स नहीं होते थे, और इंग्लिश में स्कोर कर पाना उस टाइम पे मुश्किल था। 100 नंबर का पेपर आता था और पूरा अटेम्प्ट करना होता था, कुछ डिलीट नहीं होता था। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था। आज की डेट में है आपके इंटरनल जो है मतलब पॉलिटिकल साइंस के, मेरे टाइम पे नहीं थे इंटरनल के मार्क्स भी, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो मैंने ये सब कुछ अचीव किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो भी जिसने वो कमेंट किया था, इस वीडियो के भी कमेंट में आप अपना प्यार जरूर देना, क्योंकि मैं भी अब आपकी कमेंट का रिप्लाई का वेट करूंगा, जैसा कि आपने कमेंट में लिखा था, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स दोस्तों।